हेलो, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी 2025 से संबंधित जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप हमारे साथ इस क्लास में डेली जुड़ते हैं तो निश्चित ही आप इस बार सफलता पाने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ एक बार जुड़कर जरूर देखें, इससे आपको आपके पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि हम इसमें इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीडी में सभी सवालों को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले। तो चलिए दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय किस देश में स्थित है? दोस्तों, प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस बार 100% ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि हाल ही में ओलंपिक समाप्त हुआ है। साथ ही दोस्तों, हमें इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उससे रिलेटेड हमको एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, ओलंपिक की शुरुआत 23 जून 1894 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब हम चर्चा कर लेते हैं हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में अगर हम बात करें भारत ने इस बार कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें से दोस्तों भारत का 1 पदक इसमें सिल्वर है, बाकी के 5 इसमें ब्रॉन्ज है। दोस्तों, 1 सिल्वर है और 5 इसमें ब्रॉन्ज है। जो भारत की स्थिति रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो भारत का स्थान इसमें 71वां रहा है। दोस्तों, आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ है और इससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष और कहां पर की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 में। दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत ये कनाडा में की गई थी और 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें कुल 11 देशों ने भाग लिया था। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत वर्ष 1930 में हैमिल्टन कनाडा में की गई थी और इसमें जो पहली बार देशों ने भाग लिया था वो कुल 11 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हम इसमें सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। पहले 4 क्वेश्चन हम इसमें विविध के करने वाले हैं, फिर हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, इसी तरह से हम सभी यहाँ पर सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मान लीजिए। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1954 में। दोस्तों, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है। भारत रत्न सम्मान ये राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। साथ ही दोस्तों, बात करें हम जो पहले व्यक्ति थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले, वो सी राजगोपालाचारी थे। दोस्तों, सी राजगोपालाचारी भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। वहीं दोस्तों, बात करें हम जिसको पहले मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मान किया गया था, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री थे। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं दोस्तों बात करें हम पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको ये याद रखने हैं। ऑप्शन डी 1954 भारत रत्न सम्मान की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों सार्क का मुख्यालय कहां पर स्थित है, साथ ही सार्क की स्थापना कब की गई थी, और दोस्तों सार्क में कुल कितने सदस्य देश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। दोस्तों सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी, और जो इसमें कुल सदस्य देश है वो 8 देश है। दोस्तों आपको याद रखना है सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी, और इसमें कुल 8 देश सम्मिलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 15। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा महिलाएं थी वो उत्तर प्रदेश से थी। दोस्तों कुल 15 महिलाओं इसमें सम्मिलित थी, और सबसे ज्यादा इसमें उत्तर प्रदेश से महिलाएं थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन बी 15 महिलाएं इसका राइट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को किसके द्वारा पेश किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और इस समय जो बैठक हुई थी वो तीसरी बैठक आयोजित की गई थी। इसी के समय प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, और इसको जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है। दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों वर्ष 1787 में अमेरिका का पहला प्रथम लिखित संविधान है। दोस्तों वर्ष 1787 में अमेरिका का संविधान लिखा गया था, और ये विश्व का सर्वप्रथम लिखित संविधान है। वहीं दोस्तों बात करें हम भारत के संविधान की। दोस्तों हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है, और जो सबसे पहले प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आपसे पूछता है विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो वो अमेरिका का है। और अगर आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, वो भारत का है। आपको ध्यान से यहाँ पर आंसर देना है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी। दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको मान लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप जीडी का एग्जाम दे रहे हो, एमटीएस, सीजीएल या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन किसी ना किसी पारी में 100% देखने को मिलेगा। दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित
की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिसंबर 1946। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। दोस्तों, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और उन्हीं को 9 दिसंबर 1946 को वहां का पहला अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान की द्वितीय बैठक हुई तो फिर जो पंडित यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद थे उनको यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन पहले जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 9 दिसंबर 1946 को उनको चुना गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, दिसंबर 1946 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? दोस्तों, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोपनिषद। दोस्तों, सत्यमेव जयते और स्वास्तिक चिन्ह को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काफी बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है और इसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा है? दोस्तों, हमारा सबसे प्राचीन वेद निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। दोस्तों, कुल 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इनमें सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है और जो सबसे नया वेद है वो अथर्ववेद है। दोस्तों, बात करें हम सामवेद की तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें हम जादू टोना और यहाँ पर जादू तंत्र मंत्र से रिलेटेड अथर्ववेद है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे जो नवीन वेद है वो अथर्ववेद है। दोनों को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पुरापाषाण काल। दोस्तों, मनुष्य ने जो आग का आविष्कार किया वो पुरापाषाण काल में ही कर लिया था, क्योंकि दोस्तों ये जो पुरापाषाण काल में ये पत्थरों का काल था और इसमें आपस में पत्थरों के घर्षण से ही आग का आविष्कार हो चुका था, इसलिए आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में माना जाता है। वहीं दोस्तों, बात करें हम नवपाषाण काल की। दोस्तों, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। याद रखना है आपको, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 मंडल। दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,532 ऋचाएं हैं। वहीं दोस्तों, बात करें हम तीसरे मंडल की। दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तीसरे मंडल का संबंध किससे है? दोस्तों, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए, 10 मंडल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्य। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे जो निकटतम तारा है वो सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के ही चारों ओर चक्कर लगाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोस्तों हमसे यहाँ पर कोई ग्रह नहीं पूछ रहा है, इसलिए अगर ऑप्शन में बुध या शुक्र या फिर मार्स आ जाता है तो आपको वो नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों वो ग्रह है और यहाँ पर तारा पूछ रहा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोपरनिकस। दोस्तों इसका जो पूरा नाम है वो निकोलस कोपरनिकस है और इनके द्वारा ही सौर मंडल की खोज की गई थी। दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लें। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस द्वारा की गई थी। दोस्तों वहीं बात करें हम हिकेटियस की, तो इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस द्वारा और भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना है? दोस्तों सूर्य की जो बाहरी सतह का तापमान है वो कितना होता है? ऑप्शन है 500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की बाहरी सतह का तापमान होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह निम्न में से कौन सा है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी बुध। दोस्तों बात करें हम ग्रह की, तो कुल हमारे 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनमें जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है वो बुध ग्रह है। दोस्तों बुध के बाद में शुक्र है, शुक्र के बाद में पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद में मंगल है। वहीं दोस्तों बात करें हम सबसे गर्म ग्रह की, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। दोस्तों अगर हम बात करें नजदीक की, तो शुक्र ग्रह ये दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। वहीं दोस्तों आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बुध ग्रह सबसे नजदीक ग्रह है लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? दोस्तों ना जाने कितनी बार यह क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 1951 में। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 1951 से वर्ष 1956 तक रहा था और जो इसका मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल द्वारा इसका मॉडल शुरू किया गया था। साथ ही दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा ध्यान कृषि पर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कृषि पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक ध्यान दिया गया था। ऑप्शन ए 1951 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? दोस्तों लगातार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा वे किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5वीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों वर्ष 1973 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों काफी बार ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। वहीं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई को किस में मापा जाता है? दोस्तों लंबाई को हम किस में मेजर करते हैं? ऑप्शन है मीटर में, सेकंड में, एम्पियर में या फिर निम्न में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीटर में। दोस्तों लंबाई को मीटर में मापा जाता है। और हमारी क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, समय को मापा जाता है। दोस्तों समय को किस में मापा जाता है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ ही दोस्तों
आपको ये क्लास कैसी लगी है ये भी ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारी ये क्लास रोज़ाना सुबह 9 बजे आपको यूट्यूब चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर मिलने वाली है, इसलिए हमारी क्लास से आप रोज़ाना ज़रूर जुड़ा करें, क्योंकि हम इसमें तब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक हम इसमें जीके जीएस की क्लास को चलाने वाले हैं। आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, इसलिए हमारे साथ ज़रूर जुड़ा करें। साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।